सोचो ये कैसा जानकर लगेगा कि यदि आपको ये पता चल जाए कि क्लास 12th की बोर्ड परीक्षा में फिजिक्स से कौन कौन से न्यूमेरिकल आएंगे और कितना हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें कि हमको और कहीं से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत ना पड़े। तो जी हाँ बच्चों, इसी उम्मीद के साथ मैं आपका ध्रुव सर ध्रुवा करियर इंस्टीट्यूट के प्यारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो का मेन उद्देश्य ये होने वाला है कि आपको हम बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में बताएंगे कि इनको आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी। आपको हम बहुत बेहतरीन और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में बताएंगे जिनको आपको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए। ये समझ लीजिए कि अगर आपने इन न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर लिया तो कहीं से भी आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। हर जगह से मैंने न्यूमेरिकल को रिसर्च करके ढंग से निकाला है और आपके समक्ष उसको हम आज वीडियो में बताएंगे। जी हाँ बच्चों, आपसे एक निवेदन है मेरा कि समय बहुत ही ज्यादा करीब होने के कारण इन न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करके नहीं बताने वाले हैं, सिर्फ आपको हम वीडियो में बताएंगे कि ये न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके रोक करके इन्हें आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और यदि हाँ इन सभी न्यूमेरिकल्स का आप सॉल्यूशन चाहते ही हैं तो व्हाट्सएप नंबर जो भी हम लास्ट में बताएंगे उस पे आप हमें मैसेज करिएगा। इसका टोटल सॉल्यूशन का पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे हैंड रिटन नोट्स में। तो आप इसकी चिंता कतई ना करिए कि कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। इसको आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो कृपया आप मुझे तुरंत मैसेज करिएगा, मैं इसका टोटल सॉल्यूशन आपको सेंड करने का प्रयास करूंगा। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपको हम बताते हैं कि आज की वीडियो में कुछ खास क्या होने वाला है और कौन सा न्यूमेरिकल आपको हम आज बताने वाले हैं जो 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, इन सभी न्यूमेरिकल को जरूर से जरूर सॉल्व कर लीजिएगा बोर्ड एग्जाम देने से पहले, नहीं तो आपको पछताना होगा बेटा कि काश अगर उन सभी न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर लिए होते तो आज हमारा पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होता फिजिक्स का। तो आइए आपको हम बताते हैं। आप देख लीजिए हमने लिख रखा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फॉर बोर्ड एग्जाम 2026 है ना। इसे जरूर हल कर लो। कब? इसे जरूर हल कर लो। कब हल करना है? अपनी बोर्ड परीक्षा से पहले इन सभी न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर लेनी है, तभी तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी। तो आइए बेटा, आपका पहला जो 1.14 है, जाहिर है कि ये सब एनसीईआरटी की बुक से चूज किए गए हैं और अलग अलग किताबों से मैंने 2026 की बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उसी पैटर्न पर न्यूमेरिकल्स को पिक किया है और आपके समक्ष आज हम आपको बता रहे हैं कि आप इसे कर लीजिए तो आपकी बोर्ड परीक्षा बहुत ही अच्छी होगी बेटा, आपकी न्यूमेरिकल पे पकड़ बहुत ही अच्छी हो जाएगी, है ना। तो आइए आपका ये है कि देखिए बेटा, इज अ चार्ज ऑफ 5.2 इंटू 10⁻19 कूलम ऑन अ बॉडी पॉसिबल। क्या कह रहा है कि किसी बॉडी के ऊपर इतना कूलम चार्ज पॉसिबल है। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल को आप ढंग से बेटा देख लोगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पॉलीथीन पीस, एक पॉलीथीन माने पॉलीथीन पन्नी जो आती है उसके पीस को रब्ड कर दिया जाता है, रगड़ दिया जाता है ऊन के साथ में, तो क्या तो ये पाया जाता है, इस फाउंड पाया जाता है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है कितना, 3 × 10⁻⁷ कूलम का। तो पहला कह रहा है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। तो इसमें कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉलीथीन पीस से ऊल में गए या ऊल से पॉलीथीन पीस में। बी नंबर में, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुड टू पॉलीथीन। तो यहां पर ये ऊल है, ये क्या है बेटा, ऊल है। तो बी नंबर हमारा कह रहा है इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ऊल टू पॉलीथीन। क्या मास का भी ट्रांसफर होता है ऊल से पॉलीथीन की तरफ और हाउ मच, कितना होता है। तो ये प्यारा सा न्यूमेरिकल है, आप ढंग से सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा बेटा। अगला हमारा प्रश्न है 1.16 में कि फाइंड द फोर्स ऑफ बिटवीन टू स्मॉल spheres having charges 2 × 10⁻⁷ coulomb and 3 × 10⁻⁷ coulomb placed 30 सेंटीमीटर apart in air। कह रहा है कि फाइंड द फोर्स निकालो बेटा, F निकालना है इसमें, और किसी स्फीयर के ऊपर ये दो चार्ज रखे हुए हैं, 2 × 10⁻⁷ कूलम का और 3 × 10⁻⁷ कूलम का चार्ज रखा हुआ है और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है बेटा, 30 सेंटीमीटर है। तो जाहिर सी बात है इसमें कूलम वाले फार्मूले से आप लगा लोगे। कौन वाले फार्मूले से? F = 9 × 10⁹ इंटू Q1 × Q2/r² से। इसमें बेटा जो Q1 Q2 है ये दोनों हो जाएगा और R कितना हो जाएगा बेटा, 30 सेंटीमीटर। से आप मीटर में कन्वर्ट कर लोगे और इस वाले फॉर्म में रखोगे तो आपका आंसर इजिली आ जाएगा बेटा, ठीक है ना।
कहीं ये ना सोचना बेटा कि इसको हम सॉल्व करके क्यों नहीं बता रहे हैं, मैं बता सकता था, ऐसा नहीं है, लेकिन समय बहुत ही ज्यादा पास है और बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में आपको बताना है, तो मैं एक 30 मिनट या 20 मिनट की वीडियो में उसे पूरे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके नहीं बता सकता, क्योंकि क्लास 12 की फिजिक्स के न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, इनमें सॉल्व करना पड़ता है ना बेटा। तो आप उसे अच्छे से अपने घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे। यदि उसको प्रैक्टिस करने के दौरान, सॉल्व करने के दौरान कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे तुरंत व्हाट्सएप करिए बेटा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। और या तो पूरे क्वेश्चन का जितना मैं आज इस वीडियो में कराऊंगा, यदि आप मुझे मैसेज करेंगे पीडीएफ के लिए तो मैं टोटल इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। इसमें आप सभी बच्चे इन सभी न्यूमेरिकल्स को अपने घर पे अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने टाइम में सॉल्व कर लोगे। ठीक, तो 20-30 मिनट की वीडियो में पूरे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर मैं बहुत ज्यादा फास्ट सॉल्व कर दूंगा तब भी आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो इससे अच्छा कि आप प्रैक्टिस करिए और जो प्रॉब्लम आती है मुझे आप तुरंत कमेंट बॉक्स में बता दीजिए या आप वहां पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इसके पीडीएफ के लिए। ठीक है बेटा, अगला हमारा प्रश्न है कि फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन बाय ए चार्ज ऑफ 6 into 10 की पावर माइनस 6 कूलम एट एनी पॉइंट 1500 एंगस्ट्रॉम अवे फ्रॉम इट। कह रहा है कि फाइंड द फोर्स निकालो रिपल्सन का बाय चार्ज क्यू का मान है ये वाला और डिस्टेंस का मान कितना है बेटा, ये वाला है ना। तो यहाँ पर एफ लगेगा, ये भी कूलम के नियम से आपका लग जाएगा। अगला प्रश्न है टू इंसुलेटेड चार्ज स्फीयर ए एंड बी, दो हमारे पास इंसुलेटेड चार्ज जो है स्फीयर हैं, गोले हैं ए और बी, हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, जिनके जो सेंटर्स हैं, गोले के जो सेंटर्स हैं बेटा, जैसे एक गोला ये हो गया, एक गोला ये हो गया, तो इसका जो सेंटर है बेटा ये सेपरेटेड माने अलग अलग है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। माने मान लिया इसका सेंटर O है और इसका सेंटर O डैश है, तो यहां से बेटा ये कितना है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन ईच इज 6.5 into 10 की पावर माइनस 7 कूलम। तो हमारा प्रश्न कह रहा है कि अगर दोनों गोलों पर, माने इस गोले पे 6.5 into 10 की पावर कितना है बेटा, -7 कूलम, और इस पे भी 6.5 into 10 की पावर -7 कूलम का चार्ज है, तो इसके बीच में कितना फोर्स लगने वाला है, क्या लगने वाला है बेटा, कितना फोर्स लगने वाला है। तो आप देखो ढंग से, इसमें भी कूलम के फोर्स से लग जाएगा, कूलम के नियम से ये भी न्यूमेरिकल लग जाएगा, Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आप सभी बच्चे इसको प्रैक्टिस करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बेटा बताएंगे। फिर कह रहा है कि रेडियस ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, है ना। कह रहा है कि जो बीच का सेपरेशन है खाली वही मेजर करोगे, उनका रेडियस कितना है गोलों का वो नेग्लिजिबल है, उसे आप छोड़ दोगे, कोई मतलब उससे नहीं है। तो घबराने की कोई बात नहीं, आराम से पढ़ोगे तो सारा प्रश्न आप सभी बच्चे आराम से कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि आपका बोर्ड पेपर बहुत अच्छा हो बेटा। अगला हमारा प्रश्न है कि इन एग्जाम्पल 1.17, है ना, ये वाला, ये जो है 1.17 में, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज्ड डबल द अबव अमाउंट। माने जितना चार्ज यहां पर लिखा हुआ है, तो अगर इस चार्ज को डबल अमाउंट में कर दिया जाए तब उसके ऊपर क्या फोर्स होगा, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, और अगर इनके बीच की जो डिस्टेंस है 1500 एंगस्ट्रॉम है तो उसे घटा करके 750 एंगस्ट्रॉम कर दिया जाए। माने यहाँ पर क्या कह रहा है बेटा, चार्ज को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, और जो डिस्टेंस है डी है या आर है इसे क्या कर दिया जाए बेटा, घटा करके आधा कर दिया जाए। तो यहाँ पे जो ये वाला चार्ज है बेटा इसका यहाँ पर डबल रख दोगे, और जो यहाँ पर ये डिस्टेंस है बेटा इसका यहाँ पर आधा रख करके, और कूलम का यही वाला फोर्स वाला फार्मूला लगा करके इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर आराम से आपको न्यूमेरिकल आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए होंगे, कोई नई बात नहीं है, बस हम आपको जस्ट ये बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं, ताकि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी कर सकें। अगला हमारा प्रश्न है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है एक छोटे से गोले के ऊपर जिसके ऊपर चार्ज है 0.4 माइक्रो कूलम का, ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर, दूसरे गोले के कारण ऑफ चार्ज जिसके ऊपर चार्ज है 0.8 माइक्रो कूलम का, इन एयर इज 0.2 न्यूटन, जो कि दोनों एक दूसरे से कितना दूरी पर रखे हुए बेटा, जैसे मान लिया हमारे पास एक गोला ये है, हमारे पास एक गोला ये है ना, तो इसके ऊपर जो चार्ज लगा है वो 0.4 माइक्रो कूलम का है, और इसके ऊपर है माइनस कितना बेटा 0.8 है, 0.8 माइक्रो कूलम का है, और ये दोनों एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, है ना। इनके बीच का क्या निकालना है, अभी देखो इनके बीच का जो फोर्स है वो दिया हुआ है, शायद 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो आइए पहला क्या निकालना है बेटा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर। तो इस
स्फीयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो निकालना है। माने आपको कुछ करना नहीं है, यही फार्मूला कूलॉम वाला लगाएंगे आप, आराम से न्यूमेरिकल आपका बन जाएगा। Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर Q1 Q2 ये आपका Q1 हो गया और ये आपका Q2 हो गया, और F की जगह पर ये वाली वैल्यू रखोगे, R आराम से आप निकाल लोगे, तो इससे लग जाएगा। दूसरा कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। सेकंड वाले स्फीयर पे फर्स्ट के कारण निकालना है आपको क्या जो है फोर्स। तो यहाँ पर आपका वेक्टर लग जाएगा, उससे आप इसको आराम से निकाल लोगे। तो प्रैक्टिस करिएगा, अगर मान लो कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसे तुरंत आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूं कि देखते हैं कि कितने बच्चे इसमें जिज्ञासु हैं, कितने बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, है ना। कि मैं ऐसे ही बता रहा हूं, कोई जो है किसी को कोई नीड नहीं है तो फिर मेहनत करने से क्या फायदा। तो आप सभी बच्चे जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मैं अगर आपको बहुत ही ज्यादा लेबोरियस देखूंगा, बहुत ही ज्यादा अगर आप अटेंटिव हैं, बहुत ज्यादा अगर पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ में, तो मैं आपको पढ़ाने के लिए भी बहुत ज्यादा जो है बहुत ही ज्यादा मेहनत कर लूंगा पढ़ाने के लिए, कोई मुझे आपत्ति नहीं है इससे। तो मैं बस ये वीडियो के माध्यम से मैं ये जान लूंगा कि आप कितना ज्यादा जो है अटेंटिव है न्यूमेरिकल को लेकर के, न्यूमेरिकल कितना प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से अगली वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा और बेहतरीन लेके आऊंगा, है ना। तो आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे, जो अभी मैं लास्ट में बताऊंगा, या कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं। और ये क्वेश्चन तो आप बहुत ही ढंग से लगा लीजिएगा, ये 2026 के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बीबीआई क्वेश्चन है ये वाला। इसमें चेक करना है, चेक द रेशियो ऑफ के अपॉन जी एम ई एम पी, है ना। ये कहीं ना कहीं क्लास 11th से है, आपके ग्रेविटेशनल चैप्टर से। इज डायमेंशनल लेस, ये डायमेंशनल लेस है, चेक करो कि ये वाला डायमेंशनल लेस है, माने इसकी कोई बीमा नहीं है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, और इस रेशियो का जो वैल्यू है निकालिए यूजिंग टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। फिजिकल कांस्टेंट के टेबल को यूज करके व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाइज, और रेशियो क्या सिग्निफाई कर रहा है। तो यहाँ पर के क्या है, एक प्रकार का कांस्टेंट है। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसका मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होती है। और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मास ऑफ प्रोटॉन है। तो सबकी वैल्यू आप रख दोगे और सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई वैल्यू आपको निकल करके आ जाएगा, रेशियो निकल करके आ जाएगा। यही आपको बताना है, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स है जो कि आप देख सकते हैं। एक और इसी पे आता है कि ये हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स और एक हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों को ऊपर नीचे रख करके उसके कंपैरिजन को आप बताइए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि टू आइडेंटिकल स्फीयर, दो हमारे पास आइडेंटिकल स्फीयर हैं ए एंड बी, ऑफ चार्ज 6.5 इंटू 10 की पावर 7 कूलॉम, है ना। दोनों पे कितना चार्ज है, इतना 6.5 इंटू 10 की पावर 7 कूलॉम, आर केप्ट 50 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज, एक तीसरा गोला उसी एकदम आकार का है बट अनचार्ज, लेकिन वो चार्ज नहीं है, इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट गोले के कॉन्टेक्ट में लाया जाता है, देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सेकेंड, फिर दूसरे बारी में सेकेंड गोले के पास लेके जाया जाता है, एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, और फिर अंत में दोनों से उसे बाहर निकाल लिया जाता है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी, तो दोनों गोलों के बीच में कितना फोर्स रहेगा। तो इसे आप ट्राई करेंगे, बहुत ही अच्छा प्यारा सवाल है, ये एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स में मिल जाएगा, या आप जिस भी पब्लिकेशन की किताब पढ़ रहे हैं वहां से इसको ढूंढ करके कर लेंगे। नहीं हो पाएगा तो पुनः आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं अगली बार में इसको बताने का प्रयास करूंगा। अगला हमारा प्रश्न है कि 2 पॉइंट चार्ज विथ चार्ज 3 इंटू 10 की पावर -9 कूलॉम एंड -12 इंटू 10 की पावर 9 कूलॉम, है ना। 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, आर के 3 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, तो उनके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो निकालो। फिर कह रहा है इफ द टू चार्ज ब्रॉट इनटू द कॉन्टेक्ट ऑफ ईच अदर, और जब दोनों चार्जेस को आपस में ले आया जाता है, पास ले आया जाता है, एंड अगेन प्लेस 3 सेंटीमीटर अपार्ट, और फिर से उन्हें 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया जाता है, देन व्हाट वुड बी द फोर्स बिटवीन देम, तो उनके बीच का फोर्स तब क्या होगा जब उन्हें आप पास ले आओगे। ठीक, फिर कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द फोर्स, और उनके बीच में जो फोर्स निकलेगा वो किस प्रकार के नेचर का होगा ये बताना है। तो इसे भी आप लगाने का प्रयास करेंगे, ढंग से लग जाएगा, आराम से सोच समझ के लगाइएगा, आराम से आपके क्वेश्चन लगते चले जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा बेटा कि एट व्हाट डिस्टेंस अल्फा पार्टिकल्स वुड बी केप्ट, माने किस डिस्टेंस पे अल्फा पार्टिकल को रखा जाना चाहिए अपार्ट टू रिपेल देम बाय अ फोर्स ऑफ इतना, कि वो एक दूसरे को 6 इंटू 10 की पावर -10 न्यूटन के
फोर्स से रिपेल कर सकें। इसमें भी वही अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज जितना होता है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना होता है, अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है, Q1 चाहे वो या Q2 दोनों, Q1 Q2 दोनों कितना होता है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम का होता है। और कितने फोर्स से रिपेल करना चाहते हैं वो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 न्यूटन के फोर्स से रिपेल करना चाहते हैं, वही डिस्टेंस निकालनी है। तो आप एकदम आराम से फार्मूला बना लीजिए, चलिए बना ही देते हैं ताकि आपका मसला बार बार का खत्म हो जाए जो हम कहते हैं निकालने के लिए। अपन आर स्क्वायर, तो आप सोचो आर को यहाँ ले आओ, एफ को यहाँ भेज दो, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 बाई एफ। इस वाले में आप रख दीजिएगा, लास्ट में जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर निकाल लीजिएगा, आपका आंसर फटाक से इसमें आ जाएगा, है ना। बहुत ही ढंग से इसमें मैं आपको बता दूं कि ये लेक्चर उन्हीं बच्चों के लिए है, ये इसमें दिए गए जो है न्यूमेरिकल्स को वही बच्चे सॉल्व कर पाएंगे जिन्होंने ढंग से अपना सिलेबस पढ़ा है, बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए हैं। बाकी जो भी एग्जाम का न्यूज सुन करके, टाइम टेबल जब आ गया तब सुन करके, अगर हाल ही में विद्या क्वेश्चन बैंक खरीद करके फिर उससे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए हैं और सोच रहे हैं कि 2 महीने में पढ़ करके उनका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा, तो माफ करिएगा, आपके लिए वीडियो नहीं है, आप इसको स्किप करके आगे जा सकते हैं, ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो शुरू से आखिरी तक अभी तक पूरा सिलेबस ढंग से खत्म किए हैं, कहीं ना कहीं पढ़े हैं, सारे फार्मूले जानते हैं, सारे कॉन्सेप्ट जानते हैं, है ना, तब वो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा ये हम क्या समझा रहे हैं आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो ऐसे विद्यार्थी मुझे क्षमा करेंगे, मेरी बातों को कहीं अन्यथा नहीं लेंगे। बेटा आप ये सोचिए कि 12 महीने की पढ़ाई आप 2 महीने में कैसे कंप्लीट कर पाओगे। इन सभी बातों को आपको डेरिवेशन में पढ़ाया जाता है, न्यूमेरिकल्स में डेरिवेशन में पढ़ाया जाता है और थ्योरी में इसको प्रूव करवाया गया कि कूलॉम का नियम क्या है, प्रैक्टिस कराए जाते हैं, तब आप अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। बेटा तो ये चीज उनके लिए मुश्किल होने वाली है जो 12 महीने से पढ़े हैं, तो सोचो आप 2 महीने से भी हाल ही में विद्या खरीद करके उनसे पढ़ करके और आप सोचोगे कि न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। हमें लगता है कि आपके लिए थोड़ा सा ये कठिन कार्य है, फिर भी अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही जो है अच्छी बात है। हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि आप अच्छे से कर लें, क्योंकि आप अच्छे विद्यार्थी हैं, कर सकते हैं, हिम्मत बनाइए। लेकिन आप अगर नहीं तैयारी किए हैं और अच्छे से आप अभी हाल ही में तुरंत पढ़ना स्टार्ट किए, तो बेटा हो सकता है कि आपको न्यूमेरिकल कठिन लगे, लेकिन फिर भी ट्राई करिएगा। तो बुरा ना मानिएगा मेरी बातों को। आगे चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2 इक्वल चार्जेस रिपेल ईच अदर, 2 बराबर के चार्जेस एक दूसरे को जो है क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इक्वल माने सेम नेचर के, रिपेल करते हैं बाय अ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। फोर्स की वैल्यू कितनी है बेटा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 5। व्हाट वुड बी द चार्ज ऑन ईच, तो सभी पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी इफ दे आर 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर अपार्ट, अगर उन दोनों को 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर की दूरी पर रखा जाए। तो सीधी सी बात है, ये आप देखो ये फोर्स का वैल्यू है, ये कितना है बेटा, ये फोर्स की वैल्यू है, ये किसका है, ये आर है। आपको क्या निकालना है ना, चार्ज आपको निकालना है, ये आपको ये क्या Q1 इंटू Q2 निकालना है ना, Q1 हो या Q2 दोनों निकालना है आपको। तो Q1 और Q2 के दोनों की वैल्यू रखोगे Q, और जब दोनों को गुणा करोगे तो यहाँ पे आएगा Q स्क्वायर, माने Q निकालना है आपको, आराम से इसी फार्मूले पर रख करके बेटा आप निकाल लोगे, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है कि फाइंड द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वाटर इफ इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 81। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आ जाता है 2026 के लिए, बीबीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ढंग से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे करना है, तो देखो ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट माने के की वैल्यू दी गई है, तो इसमें हम इसको सॉल्व करके आपको बता देते हैं थोड़ा सा कि कैसे लगाएंगे। तो देखा जाए तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर बेटा क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखना है और यहाँ पर एक के माने इस वाले की वैल्यू रखनी है 81, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है बेटा 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। तो यहाँ पर आप इनको जो दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो एप्सिलॉन की वैल्यू आराम से आ जाएगी। तो कोई घबराने की बात नहीं है, सारे न्यूमेरिकल जाने पहचाने से हैं, बस ये एनसीईआरटी से हैं और अलग अलग जो किताबें हैं उनसे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो इंपॉर्टेंट थे उन्हीं को मैंने पिक किया है, ताकि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको लगाने को मिल जाए। अगला हमारा है कि 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 into 10 की पावर माइनस 7 कूलम एंड 3 into 10 की पावर माइनस 7 कूलम आर केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2। कह रहे कि 2 चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड इतना और इतना है और एक दूसरे की मतलब एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं किसी मीडियम में, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है बेटा 2 है। तो व्हाट वुड बी द फोर्स, तो फोर्स क्या होगा, तो जाहिर सी बात है यही फॉर्मूला लग जाएगा, F is equal to 9 into 10 की पावर 9 into Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा बेटा
आर स्क्वायर हो जाएगा। यह यहाँ पर इस वाले फॉर्म में, क्योंकि वहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है तो इसलिए आप इस वाले फॉर्मूले को लगाओगे, है ना। किसी मीडियम में रखा हुआ तो मीडियम जब आप आ जाता है तो यहाँ पर इप्सिलॉन नॉट नहीं रहता है, यहाँ पर के लग जाता है। क्या लग जाता है बेटा? के। यहाँ पर Q1 Q2 अपान क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर इप्सिलॉन नॉट जो होता है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, और जब किसी मीडियम में किसी हम सिस्टम को रख देते हैं, चार्ज के सिस्टम को, तो वहां पर परमिटिविटी ऑफ मीडियम लगता है। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम को बेटा खाली एप्सिलॉन से लिखते हैं, नॉट वहां पर माने जीरो जो बनता है वो नहीं लगाते हैं। तो इस बात से आप सभी बच्चे अवगत होंगे, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो इन सब का वैल्यू आप यहाँ पे उठा के रख दोगे, फोर्स आराम से आपका आ जाने वाला है, कोई दिक्कत की बात। आइए बेटा अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कंपेयर द फोर्सेस बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्ज केप्ट एट अ फिनिट डिस्टेंस इन फ्री स्पेस टू अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट T। कह रहा है कि कंपेयर द फोर्सेस, माने जो फोर्स है दो चार्जेस के, उनको कंपेयर करो, तुलना करो, है ना, जो दोनों फिनिट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, किसी निश्चित दूरी पे रखे हुए हैं फ्री स्पेस में, और जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है बेटा? 80 है। तो इसको बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल है, लगाने का प्रयास करेंगे, ढंग से लगाएंगे तो लग जाएगा, नहीं लगेगा तो एज यूजुअल जैसे हमने बताया आप मुझे कमेंट करोगे, मैं बताऊंगा। कंसीडर द चार्ज ऑफ Q, Q एंड माइनस Q placed at the vertex of an equilateral triangle। मान लिया कि जो ये चार्जेस है तीनों, ये किसी इक्विलैटरल माने ऐसे ट्रायंगल जिनका तीनों साइड बराबर हो बेटा, के वर्टेक्सेस पे रखे हो, माने यहाँ पर Q है, यहाँ पर Q है और यहाँ पर माइनस Q है, रखे हुए हैं, है ना। ट्रायंगल एज सोन इन फिगर था लेकिन ये कट गया कहीं से। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्जेस, तो सभी चार्जेस पे फोर्स क्या है? तो ये कहीं ना कहीं बेटा एनसीईआरटी से आप देखोगे, इसे लगाने का ट्राई करोगे, एज इट इज नहीं लगेगा तो मुझे आप फिर भी बताओगे कमेंट बॉक्स में कि सर ये नहीं लगा, मैं उसको बताऊंगा। जैसे हमने बताया कि मैं सिर्फ देखूंगा कि कितने बच्चे जिज्ञासु हैं, कितने बच्चे क्यूरियस हैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस को लेकर के। अगर आप सच में यकीन मानिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं तो मैं आपको बहुत ही ढंग से इन सभी न्यूमेरिकल को अगली वीडियो में, अगर नहीं कर पाएंगे आप इस वीडियो में, अगर आज आप इस न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं तो इन सभी न्यूमेरिकल को जितना मैंने आज आपको बताया सभी को 1 बाय 1 बेहतरीन सॉल्व करके अच्छे से समझा करके आपके लिए लेकर के आऊंगा। ठीक है बेटा, क्योंकि आप कितने अटेंटिव हो इस आशा से ही हम आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं। ठीक, मैंने बहुत अच्छा समझा दिया, लेकिन अगर आप उसको स्किप कर दिए, नहीं देखे, तो कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा दुख होता है। आप सभी बच्चे वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो के बारे में कुछ बताते नहीं है, कोई कमेंट नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा ऐसा नहीं कि पढ़ाने का मन नहीं कहता, थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो जाता है। अगर आप अच्छा कमेंट कर देते हो कि सर जो है बढ़िया कर रहे हैं जैसे भी हैं, तो उससे मोटिवेशन होता है, माने और काम करने की इच्छा जगती है कि बच्चे बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा इनको भी पढ़ना है ना। वीडियोस देखते हैं, व्यूज जो भी आते हैं 100 व्यूज आते हैं, 80 व्यूज आते हैं, जो भी आते हैं उससे कोई मैटर नहीं कि काहे कमा रहे हैं, लेकिन अगर एक प्यारा सा कमेंट कर रहे हो, माने इतने लोग अगर 80 लोग ही देख रहे हो तो बहुत बड़ी बात है कि 80 लोग देख रहे हो, लेकिन अगर आप प्यारा सा कमेंट कर देते हो तो पढ़ाने वाले का जो है थोड़ा सा साहस बढ़ता है और उसको अच्छा लगता है और आपके लिए काम करने की और हिम्मत मिलती है ना बेटा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर वीडियो को देखा करो, अच्छा लगा करे या जैसा भी लगा करे, तो आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो कि मुझे और क्या करना चाहिए। जैसे कि हर वीडियो में हम आपसे बताते हैं, यदि कोई गलती हो जाती है तो उसे बताया करो, वीडियो अच्छा लगे तो उसे कमेंट में बताया करो, है ना। तो आप जरूर बताया करें, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें ऊर्जा देता है और आगे भी बनाने के लिए हमको साहस मिलता है। तो कृपया आप इस बात को ना भूलिएगा, कमेंट जरूर करके हमें बताइएगा। तो इसको भी आप थोड़ा सा फिगर मिटल गया है, फिगर नहीं है ना, 1.30 कहीं भी देखिएगा आप एनसीईआरटी की किसी किताब में तो ये चीज आपको मिल जाएगा। तो इसके फिगर से आप लगाने का ट्राई करेंगे और अगर नहीं लगेगा तो एज यूजुअल मुझे आप बताइएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि 4 पॉइंट चार्जेस QA कितना है 2 माइक्रोकूलम, QB इतना है, QC इतना है और QD इतना है, आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ABCD। एक ABCD स्क्वायर है कोई, हमारा स्क्वायर माने कोई वर्ग है और उसके कोने पे बेटा ये सब रखे हुए हैं। QA कितना है बेटा? ये हमारा A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो सभी कोने पे ये रखे हुए हैं। यहाँ पर कितना रखा हुआ है? 2 माइक्रोकूलम रखा हुआ है, यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम रखा हुआ है, यहाँ पर फिर 2 माइक्रोकूलम रखा हुआ है, फिर यहाँ पर माइनस में 5 माइक्रोकूलम रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है ना। सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ABCD, साइड 10 सेंटीमीटर, जिनका जो ये स्क्वायर है प्रत्येक साइड कितना है बेटा? 10 सेंटीमीटर का है। जी हाँ, स्क्वायर की सभी साइड बराबर ही होती है, सभी क्या 4 साइड ही होती है और चारों क्या होती है बेटा? आपस में बराबर होती है। तो व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर,
तो सेंटर कैसे पता चलेगा? तो इसका ऐसे डायगोनल करोगे और इसका ऐसे डायगोनल करोगे, तो जहां पर एक दूसरे को ये सब काट रहे हैं, दोनों डायगोनल एक दूसरे को काट रहे हैं बेटा, तो वहां पर हुआ इसका सेंटर, और यहाँ पर रखा हुआ 1 माइक्रो कूलम का चार्ज। तो इस वाले पॉइंट पर, मान लिया इस पॉइंट का नाम है O, तो यहाँ पर कितना फोर्स आएगा, कितना फोर्स आएगा, ये आपको बेटा निकालना है। तो कृपया आप इसे निकालिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप अच्छे से बताएंगे, मैं उसे आपको दोबारा बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए अगला प्रश्न हमारा क्या है 1.9 का, कि कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू accumulate 1 coulomb of charge on a body if 10 की पावर 9 electrons are moving every second on it। क्या क्या दिया हुआ है इसमें, अगर हम देखें तो क्या क्या दिया हुआ है, करेक्ट, कितना टाइम लगेगा, है ना, एक कूलम चार्ज को, तो ये Q का मान है, एक कूलम चार्ज को, है ना, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा हमारे पास, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n होता है 10 की पावर 9, है ना, पर सेकेंड। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिए, तो और E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, है ना। तो इसी प्रकार से ये सारी वैल्यू दी गई, यहाँ पर आपको टाइम निकालना है, आराम से निकाल लेंगे, Q बराबर NV से निकालेंगे, आराम से लगता चला जाएगा, कोई दिक्कत की बात बेटा नहीं आएगी। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ बॉडी टू गेट चार्ज बाय इतना कूलम, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, माने n इक्वल टू क्या निकालना है, Q बाई E। थोड़ा सा पेन लेने, दूसरा नहीं दिख रहा होगा शायद आपको, तो आपको n निकालना है, n इक्वल टू Q बाई E। तो आप देखो Q का वैल्यू तो ये दिया हुआ है, और E का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसको रख करके सॉल्व करोगे, फटाक से आपका आंसर बेटा आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। अगला प्रश्न है हमारा कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन 250 ग्राम्स ऑफ वाटर, है ना। तो ये एनसीईआरटी का 1.13 जो है न्यूमेरिकल है, बहुत ढंग से इसको लगा लेंगे, बहुत ही बीबीआई न्यूमेरिकल है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीआई न्यूमेरिकल है 2026 बोर्ड के लिए। अगला हमारा प्रश्न है कि व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज वुड बी accumulated on a body from which 3409 electrons have gone to another after rubbing them, what would be the nature of charge। what amount of charge, किस अमाउंट का चार्ज वुड बी अक्यूमुलेट, ये स्टोर होगा ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर, फ्रॉम विच, जिसमें से 3409 इलेक्ट्रॉन क्या किए गए बेटा, चले गए हैं, है ना, अनदर आफ्टर रबिंग देम, उनको रगड़ने के बाद में, व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ चार्ज। तो आप देखो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं किसी बॉडी से, तो आपने पढ़ा होगा कि जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो वो पूरा बॉडी क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो नेचर क्या हो जाएगा बेटा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। बाकी आप क्या कह रहे हैं इसमें कि अमाउंट ऑफ चार्ज माने क्यों निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है, कितना दिया गया है 3409 दिया गया है, E की वैल्यू आपके पास इतनी होती ही है 10 की पावर माइनस 19, और Q आपको निकालने को कह रहा है, Q इक्वल टू क्या लगेगा N इंटू E में रख करके, और फटाक से आप इसको नहीं लगा सकते हैं, आराम से लग जाएगा आपसे, है ना। तो घबराने की, चिंता की कोई बात नहीं है, सारा बढ़िया से प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो सारा चीज लगता चला जाएगा, घबराने की कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगला प्रश्न हमारा है कि फाइंड द डिफिशियंसी ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी विथ चार्ज ऑफ 2.56 माइक्रो कूलम। करेक्ट, फाइंड द डिफिशियंसी, कमी और या एक्सेस, कितना इलेक्ट्रॉन कम हुआ है या कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर, विथ चार्ज ऑफ 2.5 माइक्रो कूलम। अगर चार्ज 2.5 माइक्रो कूलम है तो, है ना, तो सही से बात है, n निकालना है, तो n बराबर Q बाई E, ये आपका क्या है, ये Q का वैल्यू है, ये क्या है Q है, और आपके पास E क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है, और n निकालने को कह रहा है, तो n बराबर Q बाई E में रख करके फटाक से Q की वैल्यू कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, है ना। इसको थोड़ा सा बदल लोगे कि 2.56 माइक्रो कूलम में 10 की पावर माइनस 6 होता है, इसको लिख लोगे 2.56 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम, और इसको रख करके सॉल्व करोगे तो फटाक से आपका आंसर बेटा आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा डिफिशियंसी आएगी कि एक्सेस आएगा, पूरा पता चल जाएगा। तो अगला प्रश्न हमारा, ये वाला तो आप कर ही चुके हैं, तो यहाँ पर 2 बार शायद आ गया है, तो इसको आप ना करिएगा क्योंकि आप एक बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो ये वाला प्रश्न खाली आप देख लीजिए। इज अ चार्ज ऑफ 5.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम ऑन अ बॉडी पॉसिबल, क्या किसी बॉडी के ऊपर इतना चार्ज पॉसिबल है। तो आप इसे ढंग से करके और आप प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा बहुत ही अच्छी बेटा हो जाए। और अगर नहीं लगेगा तो एज यूजुअल जैसे हमने आपको बताया कि आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे और या कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर हमें ये समझ में नहीं आया है, कृपया आप इसमें बता दीजिए, हम उसको जरूर से जरूर बताने का प्रयास बेटा करेंगे। और जैसा हमने बताया कि वीडियो कैसी लगती है
कैसी नहीं लगती इसमें और हमें क्या सुधार करना चाहिए, यदि कोई कमी है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं उसे अगली वीडियो में दुरुस्त करके आपको और अच्छे ढंग से बताने का प्रयास करूंगा, है ना। हमने जैसा बताया कि आप सब बच्चे अगर मुझे कमेंट करते हो या किसी भी टीचर को आप कमेंट करते हो, भाई टीचर की ताकत क्या होती, बच्चे ही किसी टीचर को महान बनाते हैं। अगर बच्चे नहीं है तो टीचर का कोई अस्तित्व नहीं। कि आप बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड हूं, मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो कमेंट है मुझे ऊर्जा देता है ताकि हम और अच्छा काम आगे कर पाते हैं। आप सभी बच्चे जो प्यारा सा कमेंट करते हो तो उससे ऊर्जा मिलती है, जिससे और काम करने का मन करता है। तो कृपया आप इस लेक्चर के बारे में अपना ओपिनियन क्या रखते हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमने बताया कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि जो अगली क्लास है वो कब आएगी, कैसे आएगी, कितने बजे आएगी, सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। एक प्यारा सा कमेंट आप कर दीजिएगा, है ना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ हमारे बच्चे इसको ढंग से देखते हैं और मुझे कमेंट में किए हैं। और अपने दोस्तों को इसे क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। और आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं रील्स डाला करता हूं, न्यू बैचेस और बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस रील्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। और बेटा ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इस पे मैं डिस्क्रिप्शन में इस व्हाट्सएप का चैनल का भी डाल दूंगा लिंक, और अपना पर्सनल नंबर भी डाल दूंगा। इस पूरी वीडियो का जो पीडीएफ है उसे प्राप्त करने के लिए इस पे आप मुझे मैसेज कर देंगे, या इस पूरे प्रश्न को जो अभी हमने आपको बताया इसका सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए भी आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे, लिंक पे या नंबर पे मुझे आप मैसेज कर देंगे। मैं आपको तत्कालीन टोटल बेटा सॉल्यूशन आपको देने का प्रयास करूंगा और अच्छे ढंग से बताने का भी प्रयास करूंगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो आज की आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। आपकी तैयारी में थोड़ा सा ही सही लेकिन कुछ ना कुछ योगदान मैं कर पा रहा हूं, इसी उम्मीद के साथ में हम एकदम डटे हुए हैं और आपकी तैयारी को कराने में जुटे हुए हैं, कर ही रहे हैं। तो आपका भी हक बनता है कि छोटा सा सहयोग मेरे साथ में बनाएं। इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और जैसा भी आप बताएंगे उसी के अनुसार अगली वीडियो आपके समक्ष आएगी। और कल हम देखते हैं, माने आगे आने वाली वीडियो में देखते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। हम सिर्फ न्यूमेरिकल ही प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, हम एमसीक्यू, है ना, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और शॉर्ट सभी प्रकार के क्वेश्चंस को लेके आएंगे। आप उसे प्रैक्टिस करते जाइए, अपनी किसी भी किताब से आप पढ़ रहे हैं उसमें आप ढूंढ लीजिए, उन प्रश्नों को अच्छे से कर लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अंक आपको प्राप्त हो सके। तो आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।